नमस्कार दोस्तों, रोजगार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। तो जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया है वो ये नौकरी लगना चाहते हैं दोस्तों। इसी तरह वीडियो पे दोस्तों कमेंट करके पूछते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर को क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या उसका वर्कलोड है दोस्तों। तो दोस्तों उसी कमेंट को लेकर आज हम स्पेशल आपके साथ वीडियो साझा कर रहे हैं दोस्तों कि सैनिटरी इंस्पेक्टर को क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या उसके वर्कलोड है, वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, सैनिटरी इंस्पेक्टर एक अच्छे लेवल की पोस्ट है। जैसे आपको पता है बहुत से विभागों में ये लेवल 7 पे स्केल के अनुसार नौकरी निकलती है, बहुतों पे 5, 4 ऐसे दोस्तों अप डाउन होते रहते हैं। जैसे ही ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे है वैसे इसका पे स्केल बहुत हाई हो जाता है। और जैसे अभी हाल ही में DGHS के अंदर 70 वैकेंसी आई थी, उनका पे स्केल बहुत हाई था और लेवल 7 था। जैसे ही ये फिर DSSB में आई लेवल 4 पे आ गई, क्योंकि दोस्तों इसकी योग्यता +2 पास है। DGHS में ग्रेजुएशन वाले इस भर्ती को देख रहे थे दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एक क्वालिफिकेशन पे अप डाउन लेवल का होता रहता है। जैसे हरियाणा सरकार के अंदर इसका लेवल मात्र 2 था दोस्तों, यानी कि 1900 लेवल। क्यों दोस्तों? वहाँ पे डिप्लोमा की आवश्यकता थी और 10th क्वालिफिकेशन मांगी थी, 10th। इसी तरह पहला ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, उसका दोस्तों पे स्केल इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली की दोस्तों, MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली दोस्तों। उनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर इतने लगे, मान ले दोस्तों 360 वैकेंसियाँ हैं, तो उनको एरिया दिया जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम दिल्ली का कोई एरिया उठा लेंगे दोस्तों, जैसे हमने उठा लिया पीरागढ़ी में उसको एरिया दे दिया जाएगा दोस्तों, पीरागढ़ी। उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के क्या काम होते हैं दोस्तों, उसका वर्कलोड है, हम आपको पीरागढ़ी नाम से ही आपको अब समझाएंगे दोस्तों। जैसे पीरागढ़ी में दिल्ली का मुख्यमंत्री आ जाता है या कोई अधिकारी आ जाता है MCD का, जो मेयर मायर होते हैं वो आते हैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या कार्य करेगा दोस्तों, सभी जो पीरागढ़ी है उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा दोस्तों। जैसे फुटपाथ पे जो घास होते हैं दोस्तों वो बड़े बड़े हो जाते हैं, बारिश के दिनों में कोई अफसर आते हैं तो उसको ब्रूस कटर उसके ऊपर चलवाने का काम सैनिटरी इंस्पेक्टर ही करेगा दोस्तों। साफ सफाई का और जो ब्रूस कटर जो घास घूस होते हैं वो होते हैं दोस्तों, और जो सीवर होते हैं दोस्तों, सीवरेज का काम सैनिटरी इंस्पेक्टर ही करवाता है दोस्तों। ये 3 कार्य सैनिटरी इंस्पेक्टर के होते हैं दोस्तों MCD के अंदर। न कि हॉस्पिटल दोस्तों, वो एक अलग दायित्व होता है, जिनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर लगेगी वो अलग दायित्व होता है, लेकिन जो शहर में लगेगी उसका एक अलग दायित्व होता है दोस्तों। ये 3 प्रकार के काम होते हैं दोस्तों। फिर चौथा काम होता है दोस्तों, जैसे शहर में आपने कभी डॉग कुत्तों को नहीं देखा होगा, गायें आवारा जो पशु होते हैं उनको भी पकड़ने का काम सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। कुत्तों को भी पकड़ा जाता है दोस्तों, गाय को भी पकड़ा जाता है दोस्तों। जैसे कोई पशु चालक दिन में गाय को छोड़ देते हैं और वो गाय शाम के टाइम में उसी पशु चालक के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन जब उनकी शिकायत मिलती है, दुकानदार शिकायत करते हैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर आदेश देता है और गाय को वहाँ के कर्मचारी उठाकर ले जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों ये 5 काम हो गए, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के हैं दोस्तों। पहला कार्य ये होता है। दूसरा दोस्तों ये काम होता है, कोई भी कर्मचारी जब छुट्टी लेगा सैनिटेशन ब्रांच से संबंधित, तो उनको छुट्टी सैनिटरी इंस्पेक्टर ही अलाउ करता है दोस्तों। फिर दोस्तों नंबर 3, यदि शहर में मच्छरों का टाइम में डेंगू के टाइम में डेंगू होने की ज़्यादा संभावना आती है, तब वहाँ पर धुआं सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा फूंक किया जाता है दोस्तों। वो आदेश देगा, कर्मचारी फूंक करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे बाज़ार में बहुत सी दुकानें होती हैं, जैसे कि सरकार ने पॉलीथीन पन्नियाँ जो है बैन की हुई हैं, यदि कोई रुकता है तो वो चेक कर सकता है सैनिटरी इंस्पेक्टर और उन पर उचित से उचित कार्रवाई कर सकता है दोस्तों। ये ऐसे काम होते हैं दोस्तों। फिर जैसे अभी चुनाव है, चुनाव के समय जो बैनर बुनर लगते हैं
वो निर्धारित समय तक होते हैं, उसके बाद उनको सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा हटवा दिया जाता है। ये ऐसे ऐसे काम है दोस्तों जो सैनिटरी इंस्पेक्टर द्वारा करवाए जाते हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट है, मैंने आपको उसका वर्कलोड बता दिया। हाँ दोस्तों, एक कमेंट आया था कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो शनिवार एतवार को रविवार को छुट्टी होती है क्या। दोस्तों ये एसेंशियल सर्विस है, जैसे इलेक्ट्रिशियन विभाग होता है एसेंशियल सर्विस है, उसकी शनिवार को छुट्टी नहीं होती दोस्तों। इसी तरह सैनिटरी इंस्पेक्टर की सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि ये एसेंशियल वर्कर हैं दोस्तों, ये ज़रूरी पोस्ट है। इसके लिए शनिवार को छुट्टी ओनली संडे की होती है दोस्तों। फिर दोस्तों इनको छुट्टियाँ कितनी मिलती है सैनिटरी इंस्पेक्टर को, आपका ये भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। नहीं तो आप बाद में फिर कमेंट करेंगे सर छुट्टी कितनी मिलती है। इसको छुट्टी मात्र 40 मिलती है दोस्तों, और प्लस में लगभग 10-12 मेडिकल होते हैं, लगभग छुट्टियाँ 50 के आसपास इसको छुट्टियाँ मिलेंगी दोस्तों। और सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या मिलेगी दोस्तों, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगते हो किसी डिपार्टमेंट में सैनिटरी इंस्पेक्टर, वहाँ पे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपको कार प्रोवाइड होगी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली या स्टेट वाइज यानी स्टेट में लगते हो, मान लिया आप हरियाणा सरकार के अंदर, जैसे 50 वैकेंसी अभी हाल में उन पर प्रक्रिया चल रही है, जैसे हरियाणा में आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको हरियाणा सरकार की कार आपको दी जाएगी दोस्तों। यदि आप दिल्ली में हैं तो आपको गड्डी मिलेगी दिल्ली सरकार की, उस पर लिखा दिल्ली या नगर निगम या दिल्ली सरकार, एक ही बात है दोस्तों। ऐसे आपको कार की सुविधा भी प्रोवाइड होगी दोस्तों। ये दोस्तों आपकी जॉब प्रोफाइल है। यदि आप सैनिटरी इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर दूंगा दोस्तों, और आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए।